हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए अपना आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर लिया होगा और ये आपका थर्ड लेक्चर है आई थिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग। आज हम स्टडी करने वाले हैं मांग क्या है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे विशेष कीमत विशेष समय अवधि में उपभोक्ता खरीदने को तैयार रहता है। मतलब कहने का ये है, एक विशेष कीमत होगी, मतलब कि कीमत जो है आपकी स्पेसिफिक कर रखी होगी कि 10 रुपये की आपको वो चीज़ लेनी है। उसके बाद एक विशेष समय होगा कि आपको वो कब लेनी है, कौन सी डेट को लेनी है। ठीक है, उसको उपभोक्ता खरीदने के लिए तैयार भी होता है। ऐसा नहीं होगा कि वो उपभोक्ता इच्छा रखेगा कि मुझे ख़रीदना चाहता हूँ मैं। ठीक है, वो एग्जैक्ट उसको ख़रीदने के लिए तैयार रहेगा। तो उदाहरण के लिए क्या रहेगा कि मेरी दूध की मांग 2 लीटर प्रतिदिन है जब दूध की कीमत 40 रुपये प्रति लीटर है। तो देखिए यहाँ पे दूध की कीमत भी शो हो रही है और उसकी क्वांटिटी भी बता रहा है और प्रतिदिन भी बता रहा है कि उसको कब खरीदने वाला है। ठीक है, तो मांग को जब हम अपना बाज़ार की देखिए, मांग क्या होती है, मांग भी 2 टाइप की होती है। एक तो बाज़ार मांग होती है और एक होती है पूरी व्यक्तिगत मांग। जब एक व्यक्ति की बात करते हैं कि एक व्यक्ति कितनी मांग की जो डिमांड कर रहे हैं तो उसको व्यक्तिगत मांग कह देंगे, और जब सभी व्यक्तियों को जोड़ देंगे तो वो बाज़ार मांग हो जाएगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं? वस्तु की जो अपनी कीमत होती है वो उसको निर्धारित करती है। मानिए कोई चीज़ अभी 10 रुपये की आ रही है, अगर उसकी वैल्यू जो है, उसका प्राइस जो है, कीमत जो है अगर 12 रुपये हो जाए तो उसकी डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा? डिमांड उसकी हो जाएगी कम। अभी जैसे एग्जांपल के लिए बताती हूँ, एक आइसक्रीम आती है आपकी 20 रुपये की, अगर उसकी जो प्राइजेस हैं वो 10 रुपये हो जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो आप 20 रुपीज़ में 1 आइसक्रीम खा रहे थे तो क्या आप 2 आइसक्रीम नहीं खाने लग जाएंगे? होगा ना ऐसा। तो यहाँ पे यही चीज़ उसने बताया है कि वस्तु की कीमत उसको इफ़ेक्ट करती है, उसको निर्धारित करती है। आगे आता है हमारे पास में संबंधित वस्तुओं की कीमत। संबंधित वस्तु का मतलब ये है कि जो वस्तु आपस में रिलेट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल देती हूँ टी एंड कॉफ़ी। मानिए कि आप अभी इस टाइम पर टी पी रहे हैं, टी मतलब कि चाय पी रहे हैं, और अचानक से चाय के प्राइजेस में उछाल हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो क्या आप उसको सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढने निकलेंगे? सब्स्टिट्यूट का मतलब आप उसका स्थानापन्न नहीं ढूंढेंगे कि चलो चाय तो बहुत महंगी होगी, हम कुछ और ही पीना स्टार्ट कर दें, इसकी जब वजह कुछ और लेना शुरू कर दें और कॉफ़ी पीने लग जाए। तो ये क्या होता है? ये होता है संबंधित वस्तु। संबंधित वस्तु मतलब कि स्थानापन्न वस्तु। ठीक है, अब एक संबंधित वस्तु भी 2 तरह की होती हैं। एक तो स्थानापन्न वस्तु कि एक वस्तु के स्थान पर जब दूसरी वस्तु को यूज़ कर लेते हैं उसको स्थानापन्न वस्तु कहते हैं। फिर एक होता है हमारे पास में पूर्वक वस्तु, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपने कार परचेज़ की, कार के साथ में आपको पेट्रोल भी परचेज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब आपने पेन को परचेज़ किया तो आपको उसके लिए इंक भी लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। जैसे कि अगर पेन की कीमतें डिक्रीज़ होगी, कम हो गई है, तो इंक की कीमतें चाहे घटे या बढ़े कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका उपभोक्ता की आय। नहीं, मैं इसको गलत बता दी मैंने आपको, थोड़ा सा मैं दोबारा बताती हूँ। पूरक वस्तु क्या होता है? जैसे कि कार की कीमत क्या थी? कार की कीमत हो गई थी कम, कार की कीमत कम हो गई है तो हम क्या करेंगे? हम पेट्रोल को, मतलब कार की कीमत कम होगी तो हम कार को खरीदेंगे, उसके साथ ही हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, पेट्रोल को हम क्या करेंगे? इसकी पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो हमारे जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके अंदर होता है नेगेटिव रिलेशनशिप। ठीक है, जब आप इसको आगे स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट होते हैं उपभोक्ता की आय किस तरह से इसको इफेक्ट करती है। उसके बाद होता है कि उपभोक्ता की रुचि किस तरह की है, प्राथमिकताएँ क्या रखता है वो अपनी। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि भविष्य में कीमत परिवर्तन की संभावना। कई बार क्या होता है कि आपको भविष्य में, मतलब कि फ्यूचर में आपको नज़र आता है कि किसी पर्टिकुलर गुड्स की जो है कीमत अचानक से इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है,
ये इसका आपने लाइव एग्जांपल अभी देखा होगा कुछ दिन पहले। अचानक से ही 22 की नाइट को जैसे ही अनाउंसमेंट हुई तो लोगों ने क्या सोचा कि अब तो हमें राशन मिलेगा ही नहीं, हमें घर से बाहर निकलने दिया जाएगा ही नहीं। तो लोगों ने क्या किया, अचानक से जा कर के जो चीज़ अगर महंगी भी थी उसने उसको फटाफट से परचेज़ कर लिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उनको लगा कि भविष्य में जो कीमतें हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। उस वजह से भी डिमांड जो फटाफट से इंक्रीज़ हुई, डिमांड इंक्रीज़ हुई थी तो प्राइजेस भी इंक्रीज़ हुए थे। ठीक है, तो बाजार मांग के निर्धारक तत्व कैसे होंगे? उपरोक्त तत्वों के आधार पर बाजार मांग में उपभोक्ताओं की संख्या, आय का वितरण कैसा है, जलवायु और मौसम कैसा है, उपभोक्ता की संरचना कैसी है। उपभोक्ता की संरचना मतलब कि कैसे लोग आपके बाज़ार में हैं, जो आपका बाज़ार मांग है, बाज़ार जहाँ पे है आपका सिचुएटेड है, वहाँ पे उपभोक्ता कैसे आते हैं। या तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग आते हैं ख़रीदने के लिए, या फिर बहुत ज़्यादा अमीर लोग आते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी मांग, बाज़ार मांग को निर्धारण करने में। ठीक है। मांग फलन, मांग फलन का मतलब यहाँ पे ये होता है, यह किसी वस्तु की मांग तथा उसे प्रभावित करने वाले कारकों के फलनात्मक संभावना को दर्शाता है। कि मतलब कि आप वस्तु की कितनी मांग कर रहे हैं और उस मांग को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित कर रही हैं। मतलब कि वस्तु एक्स की मांगे जाने वाली मात्रा कितनी है, फिर उसकी कीमत कितनी है, संबंधित वस्तु की कीमत कितनी है, और उपभोक्ता की आय कितनी है, और उसको उसमें रुचि कितनी है, प्राथमिकता कितनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक होता है, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, ये आपका एग्जाम में कई भी बार पूछा जाता है। तो मांग का नियम क्या बताता है? मांग का नियम यह बताता है कि अन्य बातें समान रहें तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसकी मात्रा घटती है। जैसे ही कीमत इंक्रीज होगी, वृद्धि होगी, मांग की मात्रा घट जाएगी। उस वस्तु की कीमत में कमी होने से उसकी मात्रा बढ़ती है। अर्थात इसमें रिलेशनशिप होता है इन्वर्स, मतलब कि उल्टा। अगर प्राइसेस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो आपकी जो डिमांड होगी वो होगी डिक्रीज़। ठीक है, और अगर आपके प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो आपकी डिमांड क्या होगी? इंक्रीज़। बस यही सिंपल सा रिलेशनशिप होता है जो आपको एग्ज़ाम में लिखना है। ओके, तो देखिए एक बार फिर से अन्य शब्दों में बता रखा है, वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होते हैं, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, मांग की सूची वह तालिका है जो विभिन्न कीमत स्तरों पर एक वस्तु की मांग मात्रा को दर्शाता है। कि मतलब कि एक वस्तु जो है उसको अलग अलग कीमतों पर कितनी कितनी तरह से उसको मांगा जाएगा। ठीक है, मांग वक्र क्या होता है? मांग तालिका का रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण। मतलब कि जब आप एक वक्र के ऊपर अपनी मांग के वक्र को दर्शाते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मांग वक्र, डिमांड कर्व। ठीक है, देखिए मैं इसको बना पोलेट करके दिखा देती हूँ। कुछ इस तरीके का नज़र आता है आपका। ठीक है, और ये इस तरह से स्लॉट चलता है, ये डी डी और ये डी डी। ठीक है, डी डी मतलब कि डी फॉर डिमांड। ठीक है, मांग वक्र का ढलान, वक्र वगैरह सब ये। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो देखिए मांग वक्र का जो ढलान है वो होता है नीचे की तरफ, ऋणात्मक। ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक मतलब कि ऐसे करके, तो ऋणात्मक बोला जाता है। ये क्यों लागू होता है? एक इसके अंदर रीज़न होता है इसका, हार्समान सीमांत उपयोगिता का नियम इस पे लागू होता है। फिर लागू होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव और उपभोक्ताओं की संख्या, कि उपभोक्ता कितने ज़्यादा है कितने कम है और आपकी आय कैसी है। ठीक है, मांग के नियम के कुछ अपवाद भी होते हैं। अपवाद मतलब कि प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक मतलब वो जो महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, अगर वो अपने अपने घर में रखते तो उससे क्या होता है? आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, ऐसे कुछ कहते हैं ना। अभी जितनी महंगी चीज़ आप अपने घर में ला कर रखोगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये मांग के नियम को कैसे मतलब कि एक्सप्लॉइट करती है? ये एक्सप्लॉइट ऐसे करती है, जितनी ज़्यादा किसी वस्तु की कीमत बढ़ती जाएगी उसकी मांग उतनी ज़्यादा ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु वो होती हैं, हालांकि घटिया वस्तु नहीं होती, लेकिन इसका एग्जाम मतलब ये होता है जैसे जैसे इनके प्राइसेस बढ़ते हैं इनकी मांग बढ़ती जाती है, और जैसे इनके प्राइसेस डिक्रीज़ होते हैं तो इसकी डिमांड भी डिक्रीज़ होने लगती है, ऐसा कुछ।
ठीक है। फिर एक आपातकालीन स्थिति, आपातकालीन आपने देखा था इमरजेंसी सिचुएशन जब आई थी, उसमें जितने भी रेट पर आपको चीज़ें मिल रही थी आपने वो चीज़ें खरीदी। फिर नेक्स्ट दिखावे के लिए लाई गई वस्तुएं, ये तो सेम इसी तरह जैसे प्रतिष्ठा सूचक वस्तु होती है ना, उसी तरीके का होता है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, काफ़ी हो गया इसके अंदर ही। और जो आगे है मांग में परिवर्तन, मांग की मात्रा में परिवर्तन, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और इस वीडियो को अच्छे से देखकर इसको कॉपी में अपना बनाइए और अपनी बुक से भी ज़रूर स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय एंड थैंक यू।